ज़बरदस्त दांत हैं। छोटा सा गड्ढा खोदा था, उसमें छुपा दिए। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद मैं यही करूँगा कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए इस शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। जो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो कंप्यूटर कोचिंग के बाद हो रही है। एंड अभी जो हमें काम है वो पासबुक एंट्री कराना है। एंड जिस बैंक की पासबुक है उस बैंक का नाम है टीरी बैंक। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहीं सामने पे है, यहीं पर। तो ये है वो बैंक। पासबुक एंट्री कराने के बाद जो नेक्स्ट काम है वो है ग्रामीण बैंक में। तो चलिए चलते हैं इन ग्रामीण बैंक। अभी टाइम हो रहा है 3:30 और अभी मुझे निकालना है गाय भैंस बछड़े को बाहर। अभी तो अंदर हैं, तो अब मैं उनको यहाँ पर निकालूंगा। वैसे तो 4 बजे से पहले कोई नहीं निकालता, बिकॉज धूप ज़्यादा रहती है। बट आज बादल लगे हैं तो धूप तो है नहीं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसकी बारी, सबसे पहले इसको इसलिए निकालना है, अगर हम पहले इसको निकालेंगे तो ये बहुत बेकार है। भले इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं मारता है, इंसानों तो बहुत ज़्यादा डरता है, बट जानवरों का बहुत बड़ा दुश्मन है ये। जानवर को ऐसा मारता है ये, हमें तो बिल्कुल भी नहीं करता, कुछ मारने आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद इसको निकाला जाएगा। लास्ट में तेरी बारी, ठीक है? चल तब। ओहो माँ गोड़ में खाए बिठा क्यों? ओ ठीक है, चल चल माल और बोले दीदी दी चल। ओए ओए क्या फुदक रहा तू? चल चल मेरी गाय रानी, अबे तू भी चल चल चल। फुदक मत ब्रो, फुदक मत, चल 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 चल। और तेरा कोई भरोसा नहीं भाई, तू मुझे पता था तू दूध पीने जाएगा। चल चल अब नहीं जगह बचा। और भाई क्या कर रहा तू ऐसा? चल भाई तेरी भाई, कहाँ है तू? आजा आजा आजा। मेरा कैमरा खा रहा तू? अबे खाने के लिए नहीं है रे ये, खाने के लिए नहीं है ये, इसमें तेरी वीडियो कैप्चर होगी। और भैंस को भाई ने निकाल दिया, मेरा काम आसान हो गया। जिस पया की टहनी की बात मैंने की थी कि हमें वो अपने खेत में गाड़ना है, क्यों गाड़ना है ये भी पता था। इसलिए जो ये कद्दू का पौधा है, करेला का पौधा है, छीमी का, लौकी का, इनको फैलने के लिए सपोर्ट मिल सके, यानी आसानी से फैल सके एंड तरोताज़ा अच्छी सब्जी हमें मिल सके, इसलिए गाड़ना था। वो काम माँ एंड भाई ने कर दिया है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से गाड़ रखा है। एक यहाँ पर है, ये हो जाता है कद्दू के पौधे के लिए एंड लौकी के पौधे के लिए, और तीनों के तीनों यहाँ पर जाएंगे, तीनों के तीनों, यानी एक ये भी है छीमे का। तो इतने से बड़े पेड़ पर जाएंगे ये। एक यहाँ पर ये है कोकोड़े का पौधा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ जो पौधे रहते हैं, छोटे छोटे सब्जियों के पौधे, उनको बेल बनाने के लिए, यानी बेल का रूप देने के लिए ऐसे टहनियों का सपोर्ट देते हैं। और आपके गांव में किस प्रकार से देते हैं कमेंट में बता देना, या नहीं देते हैं सपोर्ट या देते हैं तो ऐसा कुछ कमेंट में बता देना। जो ये टहनी रहती है इसे हमारे यहाँ ठांग का रूप दिया जाता है। ठांग यानी जो सपोर्ट देता है उसे ठांग कहते हैं हमारे यहाँ। एंड इसको गाड़ने में, यानी जब हम इसको लगाते हैं तो रिस्क काफ़ी होता है। यानी ये देखिए यहाँ पर ये पेड़ है एंड पेड़ के जस्ट बगल में इसे गाड़ना पड़ता है। तो केयरफुल तरीके से हमें इस ठांग को खोलना पड़ता है, यानी ज़मीन में गाड़ना पड़ता है। बिकॉज अगर सबल से खुदाई करते समय ये गया तो क्या फ़ायदा ये टहनी लगा के। जो हमें काम मिला है वो ये मिला है कि हमें खेतों में जो कबाड़ है उसको हटाना है, यानी साफ करना है जो फालतू का कबाड़ जमा हुआ है। और किससे करना? इससे करना है। इसे हमारे यहाँ दनौलू कहते हैं। इसकी एक विशेषता होती, इसकी क्या विशेषता होती कि ये सिर्फ कबाड़े को उखाड़ता है, यानी जो अनाज रहता है आपके खेत में उसको बिल्कुल भी नहीं उखाड़ता। आगे से इसका शेप आप देख रहे होंगे, जो कि इस पर लोहे के ज़बरदस्त दांत हैं। जहाँ हम खेत की खरपतवार की सफाई करने आ रखे हैं वहाँ की लोकेशन है
खाली पत्थर। तो ये पूरी जो लोकेशन आपको दिख रही है, यहाँ का नाम है खाली पत्थर। यहाँ से लेकर यहाँ कुछ उधर साइड भी होगी, कुछ आगे भी होगी, कुछ नीचे भी होगी। तो हमारे खेत के जस्ट नीचे पर है एक अखरोट का पेड़। और जो ये खेत आपको दिख रहे हैं ये हमारे चाचा जी के हैं। ये बंजर पड़ गए बिकॉज इनमें कोई वर्क हुआ नहीं, तो ऐसे पड़ गए। इस अखरोट के पेड़ को देखकर एक चीज़ याद आ गई, तो वो चीज़ है कि हम बचपन में इतने अखरोट खाते थे इस पेड़ से, इतने पता नहीं कितने अखरोट खाए होंगे हमने। और बचपन में हम ना अखरोट के लिए पागल हुआ करते थे। दिन में कोई डर नहीं, शाम का डर नहीं, किसी बाघ का डर नहीं, लगे रहते थे, जाते थे पत्थर से तोड़ते थे। तो काफ़ी अखरोट खा रखे हैं हमने इस पेड़ के। जब अखरोट की बात हो ही गई है तो आपको एक बात बताता हूँ मैं अपनी, आपको हंसी ज़रूर आएगी। हम 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे एंड सब चारों तरफ से अखरोट कलेक्ट कर रहे थे, सब मुझे दे रहे थे कि ले तू अपने पास रख, इनकी जिम्मेदारी तुझे दी जाती है। अगर इनको कुछ होगा, यानी अगर एक भी अखरोट गुम होगा तो तुझ पर आएगी जवाबदारी। तो उन सब ने मुझे अखरोट दिए। मैं यहीं ऊपर पे मैंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा था, उसमें छुपा दिए और उनको कहा कि भाई अखरोट तो मुझे पता नहीं, मैंने पता नहीं कहाँ रखे। जब वो सारे घर चले गए थे तब मैंने अपना थैला भरा और घर की ओर रफू चक्कर हो गया। और करीबन उसमें 170 अखरोट तो रहे होंगे जो मैंने चोरी किए थे। बाद में फिर वापस दे दिए थे, बट अभी भी हंसी आती है उस मोमेंट को याद करके। फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स तो है ये बताने के लिए, तो बता देना। तो कुछ इस तरह से मैं दनारा का यूज कर रहा हूँ खेतों में। काफ़ी आसान हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। इस वाले पार्ट में एंड इतने से बड़े पार्ट में काफ़ी डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ काफ़ी कम दिख रहा होगा आपको अनाज एंड यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो टोटली अनाज है, यहाँ 60% खरपतवार है, जबकि अभी तक 90% तक रही होगी। मैंने कुछ उस दनारा से निकाल लिया। हमारा रात्रि का खाना भी बन चुका है, आपका भी बन ही गया होगा। तो चलिए आज भी खाना खा के मस्त करके सो जाए। मैं भी ब्लॉग की एंडिंग कर ही देता हूँ। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो ज़रूर करना।